बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुख़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन कराम, आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो फ़लस्तीन है उनसे इज़हार यकजहती के लिए, उनकी आवाज़ बढ़ने के लिए मिलियन मार्च की जो कॉल है वो दे दी है। इस हवाले से एक जो सर्वे रिपोर्ट है अब वो भी जारी कर दी गई है और मुख्तलिफ हरबे जो हैं इस मार्च को रोकने के लिए वो भी इस्तेमाल किए जाएंगे और किए भी जा रहे हैं। इस हवाले से मुलाकातें भी हो रही हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी मुझे जो गिला है अपने इस मुल्क पाकिस्तान के सियासतदानों से, जो प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक काकड़ साहब हैं उनसे, कि हम पाकिस्तान जो है ये एक एटमी ताकत है, इसकी जो फौज है ये नंबर 1 है। ये पाकिस्तान से जितने भी पूरी दुनिया में मुसलमान हैं उनकी जो तादाद है वो 2 अरब है, 2 अरब से भी ज़ायद है। और जो 2 अरब मुसलमान हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि ये फ़लस्तीन के हक़ के लिए आवाज़ उठाए के उनकी आवाज़ बनेंगे। लेकिन अफसोस अफसोस के जो पाकिस्तान है ये उनकी आवाज़ बनना तो दूर की बात, इन्होंने कोई ऐसा बयान ही नहीं दिया कि जिससे यहूदियों की या अमेरिका की या इसराइल की जो टांगे हैं वो कांप जाएं। लेकिन इन्होंने मतलब इस तरह का बयान नहीं दिया। बुज़दिल, नहायत ही बुज़दिलाना इन्होंने बयानात दिए हैं। अनवर उल हक काकड़ साहब ने नहायत अजीब व गरीब बयान दिए हैं। नवाज शरीफ साहब हैं, उनका इस पाकिस्तान में इन्होंने कानून का काफ निकाल कर जो अब बच गया है, ये मतलब उनकी जो अक्सरियत है वो आप नवाज शरीफ साहब की है, आपके सामने है। तो उन्होंने भी कोई भी ऐसा बयान जो है वह फ़लस्तीन के लिए नहीं दिया। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, जो इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने भी कोई भी बयान नहीं दिया। उसके बाद तैरुल कादरी साहब हैं, वो भी कनाडा बैठे हुए हैं, उन्होंने भी इस हवाले से कोई बयान नहीं दिया। जब इलेक्शन होते हैं तो वो कनाडा से पाकिस्तान वापस आ जाते हैं और इलेक्शन जो लड़ते हैं। लेकिन मतलब जितने भी ये इस्लाम के टैग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में सियासत के टैग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारी आर्मी है, हम एटमी ताकत है, लेकिन हमारी तरफ से ये कोई भी जो बयान है नहीं दिया गया। पूरे दुनिया के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब है, अगर इन्होंने किसी की सियासत का जनाजा निकालना हो तो ये जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, उनको इस्तेमाल करते हैं, उनको अपने जलसे में ले आते हैं और जलसा करते हैं और हज़ारों लोग होते हैं। लेकिन अब ये फ़लस्तीन की आवाज़ उठाने के लिए कोई भी सड़कों पर नहीं है। पिछले दिनों जमाती इस्लामी ने इस्लामाबाद में फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए एक मार्च जो है वो किया और उसमें हज़ारों की तादाद थी। तो उस पे लाठी चार्ज किया गया, शेलिंग की गई। ये है पाकिस्तान, यानी कि वो सियासत के लिए नहीं किया गया, वोट लेने के लिए नहीं किया गया, महंगाई के लिए नहीं किया गया, वो किया गया है फ़लस्तीन की आवाज़ बनने के लिए। लेकिन उनके ऊपर शेलिंग की गई, ये पाकिस्तान में किया गया। अगर आप किसी गैर मुस्लिम मुल्क में भी ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर शेलिंग नहीं की जाती, लाठी चार्ज नहीं किया जाता, आपके ऊपर जुल्म नहीं किया जाता, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन ये सब कुछ जो है इस पाकिस्तान में होता रहा है। तो अनवर उल हक काकड़ साहब ऐसे प्राइम मिनिस्टर है, नहायत ही बुज़दिल, डरे हुए डरपोक वज़ीर आज़म है। पता नहीं ये जो बयान देते हैं इनको पहले लिख कर दे दिया जाता है कि ये आपने बयान देना है, आपने ये बोलना है, ये करना है, ये करना है। उनको अपना जो उनका माइंड है वो काम ही नहीं करता कि मैंने क्या करना है, क्या बयान देना है और क्या नहीं देना। ये जो पिछले दिनों कल की बात है कि लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने उनका जो सत्यानाश किया है, जो उनका हाल किया, जो उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया, उनको पता ही नहीं था आंसर क्या करना है, जवाब क्या देना है, उनके पास जवाब ही नहीं था। ये मतलब इस मुल्क का बेड़ा जो गर्क कर दिया इन्होंने, समझ से बालातर है। ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और जो उन्होंने ट्वीट किया है दिल से ट्वीट नहीं किया, ये उन्होंने बस ऊपर से किया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने वो कहते रहे रोज़े क़यामत अल्लाह ताला जो है ये गज़ा के हिसाब मुझे नहीं पता किसी और से लेगा या नहीं लेगा, लेकिन नाम नहाद जो मुस्लिम उम्मा है उनसे इसका हिसाब जो है ज़रूर लेंगे कि 2 अरब मुसलमान जो हैं इस पूरी दुनिया में मौजूद थे और गज़ा के जो मुसलमान हैं उनकी तरफ देख रहे थे। तो आप उनकी आवाज़ बने या नहीं बने, आपने उनकी मदद की है या नहीं की। लेकिन बार क्या ठीक है, ट्वीट उन्होंने कर दिए, ट्वीट जो उन्होंने किया दिल से नहीं किया। ये ट्वीट करना चाहिए था नवाज शरीफ साहब को, मरियम औरंगजेब साहिबा को करना चाहिए था, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को करना चाहिए था,
اس کے علاوہ دیگر رہنما جو ہیں یہ بلاول بھٹو زرداری، آصف الزرداری، مولانا صاحب، دیگر جتنے بھی یہ پاکستان کے سیاستدان ہیں ان کو کرنا چاہیے تھا. لیکن یعنی کہ یہ ایک بیان جو ہے یہ جسٹ ایک پرزور الفاظ میں مذمت کرتے الفاظ میں، بس یہ پریکٹیکل جو ہے یہ اس ملک میں نہیں ہے. ہمیں پریکٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. تو آتے ہیں اصل جو مدعا ہے اس کی طرف کہ سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں انہوں نے ملین مارچ کی کال دے دی ہے اور یہ ایک بلا شبہ بہت بڑا مارچ ہوگا. تو پچھلے دنوں میں بھی جو تحریک لبیک ہے یہ جلسے کرتے رہے ہیں، ریلیاں نکالتے رہے ہیں، تو اس میں بھی بلا شبہ ان کی کافی جو تعداد ہے وہ دیکھنے کو ملتی تھی. اور اس کے علاوہ یہ جو سروے رپورٹ جاری ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ اس مارچ میں صرف تحریک لبیک جو ورکرز ہیں، جو سپورٹر ہیں، جو ووٹر ہیں وہ اس میں نہیں ہوں گے، بلکہ دیگر پارٹیوں کے جو مسلمان ہیں. پارٹی سے تعلق ہونا یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ تحریک لبیک کے ہیں، جماعت اسلامی کے ہیں، آپ پی ٹی آئی کے ہیں، نون لیگ کے ہیں، پیپلز پارٹی جس کے بھی ہیں، یہ میٹر نہیں کرتا. جو مسلمان ہے وہ اس مارچ میں، اس کال میں وہ حصہ ضرور بنے گا. فلسطینیوں کے لیے آواز جو ہے وہ ضرور اٹھائے گا اور اسلام آباد میں ضرور جائے گا. یعنی کہ ایک بہت بڑا مارچ ہوگا. اس میں بچے بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گے، خواتین سب ہوں گے، جو بزرگ ہیں، جو بوڑھے ہیں، وہ سب اس مارچ میں حصہ لیں گے اور وہ ایک فلسطینیوں کی آواز بنے گی، ان کے لیے آواز اٹھائیں گے. اور لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جس طرح یہ جماعت اسلامی پہ شیلی کی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا، لیکن یہ تحریک لبیک جو ہیں یہ ایسے ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے نام پر، یہ مسلمانوں ظاہری بات ہے مسلمان جتنے بھی ہیں نبی پاک علیہ السلام کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہے، جان جو ہے قربان کرنے کو تیار ہے. تو یہ پیچھے نہیں ہٹتے، یعنی کہ جو بھی ہو جائے یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو سعد رضوی صاحب نے یہ کال جو ہے یہ اب دے دی ہے اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے میسج ہے یہ ہوگا پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کے لیے ہوگا. مجھے ان پہ بہت زیادہ غصہ ہے. عجیب قسم کے پرائم منسٹر، پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح کا پرائم منسٹر کوئی نہیں آیا جس طرح کہ یہ پرائم منسٹر صاحب ہے. ان کے لیے میسج ہوگا. یہ آصف الزرداری صاحب کے یہ میسج، جو مولانا فضل الرحمان جو اسلام کا ٹیگ استعمال کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہوگا. تو یہ جو ملین مارچ ہے اس میں یہ ملین سے بھی جو تعداد ہے وہ ابو ہوگی، کراس کر جائے گی. تو یہ اب جب یہ 5 نومبر کو ہوگا تو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اس حوالے سے قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی نئے ولاگ میں. تب تک اپنے اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.